हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राजेश एक्सपोर्ट में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली और 15 से 16% का अपवर्ड मोमेंटम रहा। क्यों रहा, कैसे रहा और आने वाले दिनों में कैसे चलेगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक फ्राइडे के सेशन में काफ़ी नीचे था और यहाँ पे 300 के अराउंड सपोर्ट लिया स्टॉक ने। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ बताया भी था वाई राजेश एक्सपोर्ट इज फॉलिंग। तो अपना सपोर्ट 300 के अराउंड बनते हुए नज़र आया, कारगर रहा। यहीं से आज बायर्स देखने को मिले और स्टॉक में तेज़ी रही इतनी कि आज स्टॉक ने 354 के अराउंड का हाई आज का दे दिया है। तो यहाँ पे जो अपन को सेलिंग देखने को मिली है वो रही है 354 355 के अराउंड यहाँ कहीं। अब ये जो सेलिंग बनी है ये क्यों बनी है? हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि 350 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, या कोई भी साइकोलॉजिकल ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 200, 400। साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट पहले और 5 पॉइंट बाद तक सेलर्स एक्टिव हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे 344 से सेलर्स मिले और कहाँ तक रहे, 354 355 के आसपास। तो वो अपना काम करते हुए नजर आया। 5 पॉइंट बाद तक सेलर्स एक्टिव रहे, इसीलिए स्टॉक ऊपर जा नहीं पाया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे कि एक जोन बन रहा है। ये आप देखें, सारे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी जोन के आसपास हैं। ना कहीं बाहर जा रहा है स्टॉक, ना ही तेजी से गिर रहा था। फिर अब गिरा तो फाइनली उतनी तेजी से रिवर्सल आया और इसी जोन के आसपास फिर आके रुक गया स्टॉक। तो कल क्या होगा वो समझिए। ये ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी है राजेश एक्सपोर्ट को। अगर ये ज़ोन में नहीं निकलता है तो आप देखें यहाँ फिर साइडवेज़ रहेगा। साइडवेज़ के बाद फिर फॉल कर सकता है। तो यहाँ जब तक ये ज़ोन क्लियर आउट नहीं होता है तब तक आप ये सोच लीजिए कि कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो अगर राजेश एक्सपोर्ट कल एक बुलिशनेस दिखाता है और ऊपर की दिशा पकड़ने की कोशिश करता है, तो पहला टारगेट यहाँ से आप देखें, अपना जो आज का हाई है वो रहेगा 354। वो इसलिए क्योंकि आज स्टॉक की क्लोजिंग 344 के अराउंड हुई है, तो 354 10 पॉइंट का ऊपर का मान लेते हैं। यहाँ छोटा हर्डल फेस होगा, सस्टेन कर लेता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट जो ऊपर की दिशा में जहाँ बड़ी रुकावट अपन को देखने को मिलेगी वो रहेगी यहाँ से 367 पे, कुछ इस लेवल पे। यहाँ पे आप देखें फिर से एक जोन था, छोटे-छोटे से ज़ोन्स रहेंगे और यहीं पे हमेशा सेलर्स और बायर्स की जद्दोजहद रहती है, इसीलिए स्टॉक ऊपर जा नहीं पाता है। ये सस्टेन करेगा तो फिर आपको 380 दिखेगा। अब मैं ज़्यादा टारगेट अभी अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, 380 ही सफिशिएंट है। निकलेगा तो डेफिनिटली 400 भी जाएगा और जाना चाहिए स्टॉक को। बहुत लोग बहुत लंबे टाइम से फँसे हुए हैं और दिक्कत है कि राजेश एक्सपोर्ट के नतीजे बिगड़ रहे हैं। हर क्वार्टर में राजेश एक्सपोर्ट्स के नतीजे बिगड़ते हैं, क्योंकि इनके आप देखें तो जितना भी फाइनेंसिंग का वो कहीं न कहीं डिस्क्रिपेंसीज़ काफ़ी हैंगी और ये खुल के अपना फाइनेंस बताते ही नहीं है। इसी वजह से आप देखें काफ़ी दिक्कतें हैंगी। इनका हर बार फाइनेंस बिगड़ता है, इनके इन्वेस्टर्स अफेक्टेड होते हैं और ये नतीजे बिगड़ने की वजह से आप देखें रिटेलर्स फँस के रह गए हैं ऊपर की दिशा में। तो फिलहाल की बात है कि अगर कल स्टॉक अपना जो ऊपर की दिशा तेज़ी पकड़ता है और अपना स्टॉक अगर कल 6% भी चल लेता है तो 366 रहेगा और अगर दम रखता है 10% चलने की तो 380 के आसपास रहेगा। तो अपन इतने ही टारगेट लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ज़्यादा टारगेट नहीं मानते हैं। ये सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा और अपना फिर आने वाले दिनों में जो बड़ा टारगेट है वो रहेगा 400 के आसपास, समवेयर हियर। वेल पहुँच जाए वहाँ तक वो ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये जो पूरा ज़ोन आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ज़ोन, ये हर्डल भरा है। यहाँ इतने सेलर्स आएँगे कि स्टॉक को ऊपर उठने ही नहीं देते। कई बार स्टॉक ने कोशिश करी, बाइंग बनती है बट एक बड़ी बाइंग है ही नहीं, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं रहे तो बायर्स उतने एक्टिव नहीं है, इंटरेस्टेड भी नहीं है। इसीलिए स्टॉक यहीं फँस के रह जाता है। तो यहाँ सावधानी बरतिएगा। वेल जो नए बायर्स हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल रुक जाइए, कोई नई बाइंग मत करिए। जब तक ये 400 सस्टेन नहीं कर लेता तब तक कोई फ्रेश बाइंग मत करिए। 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक पहुँच जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा तो ऊपर की दिशा आसान रहेगी। फिलहाल के लिए थोड़ा-सा दूर रहिए स्टॉक में। बाकी तो स्टॉक के अभी जो डिसेंट के नतीजे हैं मैं लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ। क्वार्टर 3 भी स्लंप हुआ इसी वजह से। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अपने जो लेवल्स हैं ये ऊपर की रेजिस्टेंस हो गए, सपोर्ट भी बता देता हूँ कहाँ रहेंगे। अगर यहाँ से कोई पुलबैक बनता है या फिर अनइवन होता है कल, तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ से अपना 337 के आसपास, कुछ यहीं यहाँ पे। ये अपना 337 का लेवल यहाँ आएगा और नेक्स्ट सपोर्ट अगर फर्दर फॉल करता है तो 325 के आसपास जो अपना रहेगा वो रहेगा फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर। तो ये 2 ही सपोर्ट लेके चल रहे हैं, इतना ही बहुत है। अगर ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक होती है नीचे की दिशा में तो फिर वीकनेस आ जाएगी। तो ये तो आपको पता ही है, काफ़ी दिन से जो लोग हैं वो डील कर ही रहे हैं। तो होपफुली अब सारी चीज़ें यहाँ मैंने क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।